हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ जो फादर और मदर से बच्चे तक आ सकता है। हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ जानने से पहले हम लोगों को हेमोग्लोबिन के बारे में जानना जरूरी है। हेमोग्लोबिन का 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है हेम और एक होता है ग्लोबिन। हेम पार्ट ही ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट है उसका आयंस को बांध कर रखता है ग्लोबिन पार्ट। और जो ग्लोबिन पार्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है। जो भी एब्नॉर्मलिटी होता है तो ग्लोबिन पार्ट में ही होता है और इस ग्लोबिन की सेंस की वजह से हेमोग्लोबिन का टाइप्स भी अलग अलग होता है। जैसे कि हेमोग्लोबिन टाइप्स ए होता है जो एडल्ट में रहता है, जो नॉर्मल है। हेमोग्लोबिन एफ है जो उसको फीटल हेमोग्लोबिन भी बोला जाता है, जो बच्चों में पाया जाता है, बेबीज में। फिर आते हैं जो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन जैसे ई, सी, एस ऐसे टाइप का हेमोग्लोबिन रहता है, जिसमें अलग सा चेन रहता है, प्रोटीन चेन रहता है। तो इसी के कारण से हेमोग्लोबिनोपैथी या एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन रहता है किसी लोगों में। ये ज़्यादातर साउथ एशियन के लोगों में दिखा जाता है ये एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, और इंडिया में देखे तो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन में ये ज़्यादातर एबनॉर्मल देखा जाता है। हेमोग्लोबिन ई होने के लिए जो जीन रहता है ये रिसेसिव जीन होता है। मतलब ये हेमोग्लोबिन ई डिजीज होने के लिए फादर से भी एक जीन आना पड़ेगा और मदर से भी एक आना पड़ेगा, तभी डोमिनेंट होके ये शो करेगा और तभी हेमोग्लोबिन डिजीज देखा जाएगा। अगर सिर्फ फादर कैरी कर रहा है एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, इसको हेमोग्लोबिन ई ट्रेट बोला जाता है। अगर फादर भी है और उसका मम्मी भी हेमोग्लोबिन ई ट्रेट है तो चांसेस है कि बच्चा हेमोग्लोबिन ई डिजीज हो। 1/4 चांसेस रहता है कि जो भी बच्चा होगा वो हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ का शिकार होगा। लेकिन हम अभी देखते हैं कि हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ होने से क्या क्या तकलीफ हो सकता है। हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ होने से एनीमिया हो सकता है, फिर स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, स्प्लीन का साइज बड़ा हो सकता है। लेकिन हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ में जो एनीमिया रहता है वो ज़्यादातर इतना सीवियर नहीं रहता है। जो जैसे कि हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ में थोड़ा सा कम रहता है, जैसे कि 9-10 या कभी कभी 8 तक भी ऐसा हेमोग्लोबिन जा सकता है। इसके लिए ये हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ जो भी उसका शिकार हुआ है तो उसको कुछ घबराना का ज़रूरत नहीं है, या कुछ भी ऐसा कुछ बात नहीं है कि बहुत बड़ा डिजीज़ है ये। हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ ये सिंपल सा ही डिजीज़ है। हेमोग्लोबिन ई डिजीज़ के अलावा और एक डिजीज़ है हेमोग्लोबिन ई बेटा 0 थैलासेमिया। बेटा 0 अगर हेमोग्लोबिन ई के साथ ट्रेट के साथ भी अगर थैलासेमिया बेटा 0 मतलब
थैलासेमिया भी एक दूसरा एक डिजीज़ है, वो भी एक रिसेसिव डिजीज़ है। इस तरह हीमोग्लोबिन ई ट्रेट मदर और फादर आने से, दोनों मिलने से ही इसको डिजीज़ बोला जाता है। नहीं तो ये रिसेसिव रहता है, इसको दिखाई नहीं देता है, वो कैरी करता है लेकिन उसको सिम्पटम कोई दिखाई नहीं देता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन बेटा डिजीज़ एक ही अलग डिजीज़ है। अगर दोनों डिजीज़ मिल जाए तो केस सीवियर हो सकता है, लेकिन बेटा डिजीज़ से में भी वो 0 होना चाहिए, क्योंकि बेटा मतलब थैलासेमिया बेटा मतलब 0 मतलब उसका कुछ प्रोडक्शन ही नहीं, जो बेटा जो उसमें प्रोटीन बनना चाहिए था जो उसमें 0 है, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होता है। इसी के कारण वो आरबीसी काम का नहीं रहता है, तो उससे एनीमिया हो सकता है हीमोग्लोबिन बेटा 0 डिजीज़ में। और उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का ज़रूरत पड़ता है, तो वो केस में ये सीवियर हो सकता है। लेकिन हीमोग्लोबिन ई डिजीज़ कोई खतरा वाला डिजीज़ नहीं है, कोई डेंजरस डिजीज़ नहीं है। मुझे ये बहुत सारा लोगों ने पूछा था कि मुझे हीमोग्लोबिन ई डिजीज़, क्योंकि हीमोग्लोबिन ई डिजीज़ वो बाद में पता चलता है, क्योंकि जब कोई ब्लड टेस्ट करने के लिए गया बड़ा हॉस्पिटल में, कोई बड़ा डॉक्टर के सामने, तभी ये मतलब उसने वो हीमोग्लोबिन टाइप देखने के लिए दिया या इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए दिया, तभी ये पता चलता है। नहीं तो ऐसे ही हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देखने से ये नहीं पता चलता है कि हीमोग्लोबिन डिजीज़ है कि नहीं। तो यही मुझे बताना था आप लोगों को। धन्यवाद।